कहानी है, सगे थे पर अपने नहीं। रात का सन्नाटा, हाथ में ब्लेड, कमरे में अंधेरा। रीमा बुत बनी कई मिनट तक खड़ी रही। कमरा जाना पहचाना होकर भी अजनबी लगने लगा। सारा गांव सोया पड़ा था। घर से भागने वाली लड़कियों को ट्रक वाले उठा के ले जाते हैं, ऐसा उसकी माँ कहती थी। हाथ में ब्लेड लिए उसके जहन में अजीब अजीब सवाल आने लगे। न जाने माँ क्यों मर गई। अभी तो 50 की भी न हुई थी। कहती थी जब तू 18 की हो जाएगी तब तेरा ब्याह करना है। उससे पहले ईश्वर न उठाए बस। ईश्वर ने तो उठाया भी नहीं। वो तो इसी आंगन में पड़ी रह गई थी जब उसे 4 लोग उठा के घाट ले गए। वो भी घाट जाना चाहती थी पर किसी ने जाने न दिया। इससे तो ईश्वर ही उठा लेता। मोहल्ले वालों ने उठाया, उससे तो बेहतर होता। 3 साल पहले ही मर गई। मुझे 18 का तो होने देती। फिर उसे बाबूजी का ख्याल आया। माँ हमेशा कहती थी तेरे बाबूजी बहुत सीधे हैं। इनके भरोसे रहे तो खेत खलियान सब दान हो जाएगा और हम गली गली भिक्षा मांगेंगे। पर बाबूजी ने तो उसका हमेशा ध्यान रखा। जब घर होते थे तब उसी के पास बैठे बतियाते रहते थे। कभी नहीं हुए तो कहो 2 दिन घर न आए। चाची कहती हैं तेरा बाप पराई औरतों के चक्कर में लगा रहता है। पर माँ कहती थी कि तेरे बाबूजी बहुत सीधे। माँ ये भी कहती थी कि तेरी चाची तेज है। 56 छुरी है पूरी, इससे बच के रहियो। वो तो तेरा चाचा समझदार है, नेक है जो इससे निबाह किए हुए है। पर उसे लगता था चाची जुबान की भली बुरी हो सकती हैं पर दिल की बुरी नहीं है। कभी ज्यादा काम नहीं कराती, खुद भी हाथ बटवा देती हैं। कहती हैं अभी तू छोटी है ना, बड़ी हो जाएगी तब अपनी अम्मा की तरह सारा घर तू ही देखियो। उसका सिर तेजी से घूमा। एक अजीब सा दर्द हुआ सिर में। उसे याद आया जब वो चाचा के पास गई और पूछ बैठी, चाचा हम बड़े कैसे होते हैं? हा हा हा, किसने पूछ लिया तुझसे? चाचा हंसने लगे थे। चाची बोली जब तू बड़ी हो जाएगी तब तुझे घर का सारा काम करने दूंगी। मैं कब बड़ी होंगी चाचा? रीमा मासूमियत से बोली। चाचा फिर हंसने लगे। तू बिल्कुल अपने बाप पर गई है। तुझे स्कूल भी तो नहीं भेजते ये लोग कि तुझमें थोड़ी अक्ल आए। अरे बड़ी होने के लिए तुझे ब्याह करना पड़ेगा, चाचा ने पट्टी पढ़ाई। ओह हाँ, माँ भी ब्याह कराने को कहती रहती थी हमेशा। उसे कुछ भूली बात याद आई थी। तुझे एक बात बताऊं, ब्याह से पहले भी बड़े हो सकते हैं। वो कैसे चाचा? बता दूं? डरेगी तो नहीं? मैं नहीं डरती चाचा, आप बताओ तो। उसके बाद चाचा उसे अपने कमरे में ले गए। चाची बाजार गई थी। उसे बहुत दर्द हुआ था उस रोज। वो रोती रही, मना करती रही पर चाचा नहीं माने। रीमा जैसे किसी नींद से जागी। घड़ी चलने की आवाज भी उसे शोर लग रही थी। उसने फिर ब्लेड की तरफ देखा। फिर चाचा का भयानक चेहरा उसे याद आने लगा जो रोज उसे बड़ा करने के नाम पर खसोटता रहता था। उसे पता ही न चला कि कब 1 महीने के अंदर अंदर उसने इस जिल्लत से समझौता कर लिया। उसके लिए अब ये सब दिनचर्या का हिस्सा बनने लगा। पर आज हद कर दी इस शैतान ने। उसे दोपहर के वक्त अपने कमरे में बुलाया। वो रोज की तरह गई लेकिन रोज की तरह वो अकेला न था। उसके कुत्ते जैसे दोस्त ने उसे न जाने कितनी जगह भंभोड़ा। कल शाम चाची पड़ोसन को बता रही थी कि जिस लड़की को कोई शादी से पहले छू ले, उसे तो शर्म से मर ही जाना चाहिए। आज दोपहर न जाने कैसे उसको सब समझ आ गया था। क्या वाकई उसे मर जाना चाहिए था? क्या उसकी इज्जत अब उसकी न रही थी? क्या उससे इतना बड़ा पाप हो गया था जिसकी सजा अब उसे खुद को देनी होगी? वो भी मर के। उसने नमे गर्दन हिलाई। आज सुबह चाची मायके चली गई। बाबूजी पिछली रात से ही घर नहीं आए थे। चाचा चाहते थे कि वो आज पहली बार पूरी रात उन्हीं के साथ रहे। पर दिन में कुछ ऐसे जख्म लग गए उसको कि चाचा ने इरादा बदल दिया। उसने फिर खुद से सवाल किया, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? उसके मन ने स्वीकृति दी। उसने पलंग के पास पड़ी रस्सी को उठाया, उसके 4 टुकड़े किए और अलग अलग जगह बांधने लगी। जब बंध गए तब उसने दिया सलाई से बत्ती जलाई। फिर पलंग पर चढ़ गई। ब्लेड को मजबूती से पकड़ लिया कि कहीं छूट न जाए। फिर एक लात चलाई। चाचा हड़बड़ा के उठा। खुद को बंधा पाकर वो सक पका गया। ये क्या कर रही? उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। रीमा के बाल खुले थे। वो हाथ में ब्लेड लिए उसकी छाती पर बैठ गई।
मुझे खोल हरामजादी, खोल मुझे, चाचा चिल्लाया। रीमा कुछ न बोली। उसने ब्लेड उसकी छाती पर चुभाया। वो चीखने लगा। रीमा मुस्कुराई, फिर उसी ब्लेड को उसके पेट पर गड़ा कर फिराया। एक पल में पेट से बेतहाशा लहू बहने लगा। ये क्या कर रही है तू? रीमा पागल हो गई है क्या? मुझे छोड़ दे, मैं तो तेरा सगा चाचा हूं ना। इसी बात का अफसोस है चाचा कि तू सगा है। फिर रीमा ने दोनों पैरों के बीच ब्लेड चलाया। चाचा और तेज चिल्लाया। ये क्या हुआ है तुझे? पागल हो गई है क्या तू? बड़ी हो गई हूँ चाचा। यही तो करना चाहता था ना। इस बार ब्लेड उसकी गर्दन पर चलाकर, लेकिन हटाया नहीं, वहीं गाड़ दिया उसने। फिर पलंग से नीचे उतरी। चाचा की चीखें अब सिसकियों में बदलने लगी। रीमा ने एक झोला उठाया, जिसमें कुछ देर पहले उसने कुछ कपड़े और रुपए भरे थे। जो बाती जल रही थी उसे पलंग पर फेंक दिया और घर से बाहर निकल गई। बिस्तर जलने लगा। चाचा की सिसकियां बाहर तक सुनाई देने लगी। उसे चाची ने बताया था कि उसकी माँ को जलाया गया था। कहते हैं जब तक आग न मिले तब तक आत्मा शांत नहीं होती। वो अंतहीन दिशा की तरफ चल दी। ये देखने की क्या माँ ट्रक वालों के बारे में सच कहती थी या वो भी कोरी गप थी। ये लोग उसके सगे जरूर थे लेकिन अपने नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।